बिना अटके इंग्लिश कैसे बोले? बहुत बड़ा क्वेश्चन और जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान कर रहा है। मीन्स आपने इंग्लिश किसी तरह से सीख भी ली, आप बोलना भी चाहते हैं, आप कोशिश भी कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप अटक जाते हैं। वह आप इंग्लिश बोलते वक्त क्यों अटकते हैं? क्योंकि उसके लिए कुछ ऐसी गलतियां हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप पक्का कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी वही गलतियां करती थी, बट फिर मैंने धीरे धीरे लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, अपनी इंग्लिश को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उन गलतियों को इम्प्रूव किया और मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई एंड आई बिकेम फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग मच बेटर देन अर्लियर। वो क्या मिस्टेक्स थी ऐसी जो आप पक्का कर रहे हैं बट आज इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट टू एश्योर यू कि अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया और इन सारी चीज़ों को आप एक एक स्टेप सुनते जाएंगे और आपको लगेगा कि अरे मैं तो आपकी ही बात कर रही हूँ, अरे हाँ मैं भी ऐसे ही करता हूँ, हाँ मैं भी यही करती हूँ तो पक्का आपके साथ ये होने वाला है। क्योंकि हम बोलते वक्त करते हैं वो होती है ये वाला वर्ड। क्या है ये वाला वर्ड? आप बोले, आपको ये वीडियो में सिर्फ देखना नहीं है, आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना है। तो आपके सामने ये वर्ड है WAS। क्या होता है? कुछ लोग बोलेंगे was, जैसे मैं बोल रही हूँ was, बट बहुत सारे लोग, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो क्या बोलेंगे? was। ये was नहीं है, ये है was। मैं 2-3 बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें मेरे साथ साथ। ये है was। तो ये है हमारी पहली मिस्टेक जिसकी वजह से हम अटक जाते हैं। दूसरी हमारी गलती होती है ज, जे और जेड। अब ये क्या गलती होती है? हम क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे ही इज अ गुड बॉय। कितने लोग बोलते हैं ऐसा? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, ही इज अ गुड बॉय। No, this is not is, it is. Z. आप बोलने की कोशिश करें z, it's not j। ये j वाला j नहीं है, j for जग नहीं है, ये z है। इज नहीं बोलना, is बोलना है। BOYS क्या होगा? बॉयज या बॉयज। मीन्स अगर किसी चीज को आप सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं तो उसके एंड में जेड वाली साउंड आएगी, जे वाली नहीं आएगी। लास्ट में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूं, तो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। इस वीडियो को आप एक ट्यूटोरियल की तरह लें, आप प्रैक्टिस करें, आप इसे एक लाइव क्लास की तरह लें। अब है हमारी थर्ड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक क्या है हमारी? वी और डब्ल्यू वाली मिस्टेक। यस, वी क्या होता है? ये कौन सी वी से कौन सी साउंड आती है? व। आप ध्यान से देखें मैं कैसे बोल रही हूं, व। और डब्ल्यू से कौन सी साउंड आती है? व। आप बोल देते हैं इसको वट। नो, दिस इज नॉट वट, दिस इज वॉट। लग रहा है ना नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना? यस, बहुत इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है। तो दिस इज नॉट वाह। आप ध्यान से बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आप वी फॉर वैन बोल रहे हैं, वैन, यहां पर आप देखें मेरे लिप्स थोड़े से टच हो रहे हैं, तो मैं बोल रही हूं वैन, वैनिश। बट अगर आप डब्ल्यू बोल रहे हैं, डब्ल्यू वाली साउंड को बोल रहे हैं, तो दिस इज वॉच। डब्ल्यू की साउंड ही नहीं है, सिर्फ हवा बाहर निकल रही है। वॉट आर यू डूइंग, व्हाट्स योर नेम। ये आगे हम और थोड़ा और डिटेल में जाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही हैं और डेप्थ में आपको अपनी गलतियां पता चलने वाली हैं, तो प्लीज डू प्रैक्टिस अलॉन्ग विद मी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच यू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज मैंने यही सारी चीजें ऑब्जर्व की, मैं भी यही सारी मिस्टेक्स करती थी। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं हरियाणा के एक सिटी से बिलोंग करती हूँ, वहां पर कोई इंग्लिश का एटमॉस्फेयर नहीं था, तो हम भी सब ऐसे ही इंग्लिश सीखे थे। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। नेक्स्ट मिस्टेक क्या है? आर। यस, आर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक बहुत सिंपल सा वर्ड है, आर, रो। हर किसी को पता है RAT रैट,
ROOM, रूम, सबको पता है, ऑब्वियसली सबको पता है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट फॉर्मूला है, मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैंने इस चीज़ को इम्प्रूव किया मेरी इंग्लिश में कितनी ज़्यादा फ्लुएंसी आई। क्या है ये चीज़? अगर आपके सामने ये वर्ड आ रहा है HERE, आप इसे कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़ते हैं हेयर, हेयर, नो, दिस इज नॉट हेयर, देयर, दिस इज नॉट देयर, दिस इज हियो, हियो, हियो। आप मेरे लिप्स की तरफ देखें, मैंने पिछले वीडियो में आपको यही समझाया था कि जब भी आपको कुछ किसी से इंग्लिश की इंप्रूवमेंट्स करनी हो किसी को देखकर, तो आप लिप्स पर फोकस करें। तो आप यहाँ पर देखें मेरे लिप्स कैसे मूव कर रहे हैं, हियो, द्यो, द्यो, ओ, मतलब मैं र बोल ही नहीं रही। आपने नोटिस किया ये? मैं अगर बोलूं गर्ल, गर्ल, GIRL, गर्ल, गर्ल, र कहाँ है? इसमें तो र की साउंड ही नहीं है। गर्ल, मैं तो गर्ल बोल रही हूँ, गर्ल, आई एम नॉट सेइंग गर्ल। आप जनरली क्या बोलते हैं? शी इज अ गुड गर्ल। नो, इट्स नॉट गर्ल, इट्स नॉट गर्ल, रादर मेरी हैबिट पड़ चुकी है, सो इट इज नॉट गर्ल, इट इज गर्ल। अब आप सोच रहे होंगे ये हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि अगर हम लिखते हैं कि कोई वर्ड है जैसे कि रूम, रूम है, रूम में तो र सुनाई दे रहा है, बट गर्ल में क्यों नहीं सुनाई दे रहा? टीचर, टीचर में क्यों नहीं सुनाई दे रहा र? इसका एक सीक्रेट फॉर्मूला है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अब सुन लो ध्यान से। क्या है वो? कि अगर र, आर इंग्लिश के किसी भी वर्ड में मात्रा के साथ आ रहा है, मीन्स उसके बाद कोई वाउल साउंड आ रही है, मीन्स वाउल को भी आप इग्नोर कर दो, अगर मात्रा लग रही है तो आप वो र की आवाज सुनाई देगी। अगर उसमें मात्रा नहीं लग रही तो आर की, र की साउंड नहीं आएगी। हमारी नेक्स्ट मिस्टेक क्या होती है? हम बोलते हैं आई विल कम टू योर हाउस टुमारो। आप ऐसे बोलते हैं एक सेंटेंस को, आई विल कम टू योर हाउस टुमारो, या फिर आप बोलते हैं आई विल कम टू योर हाउस टुमारो, आई विल कम टू योर हाउस टुमारो। कौन सा बेटर है? आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, आप एक्टिव रहें, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दिस इज नॉट अ वीडियो, दिस इज अ ट्यूटोरियल। आपने साथ साथ एक्टिव रहना है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें सेंटेंस पहला अच्छा लगा या दूसरा अच्छा लगा। ऑब्वियसली सेकेंड वन इज बेटर। देखो मैं बेटर नहीं बोल रही, आई एम सेइंग बेटर, बेटर, ओ बस, क्योंकि लास्ट में आर है। So I will come to your house tomorrow. No, that is wrong. You will say I'll come to your house tomorrow. तो क्या होता है ये? I'll means इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस या फिर शॉर्ट फॉर्म्स। मीन्स इसमें हम फ्लुएंसी लाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये कॉन्ट्रैक्शंस। तो इनका मैक्सिमम यूज करो। No, you can say I can't do this work. You could have done this work. You could have done this work. You could have done this work. I could not come to your house. I couldn't come to your house. I couldn't come to your house. Couldn't, can't, won't. I won't do this. I would not do this. No, I won't do this. I won't do this. हम आते हैं अपने लास्ट मिस्टेक पे। लास्ट मिस्टेक क्या होती है कि हम इंग्लिश बोलते हैं, चलो हम प्रोनाउंसिएशन की, वो की, जे की, जो भी है बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, बट सबसे बड़ी जो हम मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हमें इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, वो ये होती है कि हम किसी वर्ड पे स्ट्रेस ही नहीं देते। हम एक सेम पिच पे, सेम लेवल पे बोलते ही जाते हैं। जैसे अगर लेते हैं Where are you going? Where are you going? तो हमने क्या किया? हमने एक ही पिच में सारा वर्ड बोल दिया। अब हमें ये देखना है कि हम बोलना क्या चाहते हैं, मीन्स हम एक्चुअली में जानना क्या चाहते हैं क्वेश्चंस में। ये चीज़ हमें क्वेश्चंस में मेनली ध्यान रखनी होती है कि हम जानना क्या चाह रहे हैं। हम जगह को जानना चाह रहे हैं जहाँ कोई जा रहा है, या फिर उस इंसान के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, या फिर कुछ और जानना चाह रहे हैं। तो अगर आपका स्पेसिफिक
जो एम है, आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान कहाँ जा रहा है, तो आपका स्ट्रेस होगा वेयर पे। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर वेयर, मैंने क्या किया, वेयर को हाई पिच पे रखा, आर यू गोइंग नीचे ले गई। इसी तरह अगर आपको ये इंटरेस्ट है कि वो इंसान कहाँ जा रहा है, आपको जगह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट है उस इंसान में, तो आप बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, यू, मैंने यू पे स्ट्रेस दिया, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आप हिंदी में देखें बोल के, अगर मैं बोलती हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यू पे स्ट्रेस आएगा। जैसे आप हिंदी बोलते हैं वैसे आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते। जिस होप आपको ये सारे मेरे टिप्स और ट्रिक्स यूजफुल लगे होंगे, आपने इनकी प्रैक्टिस की होगी मेरे साथ साथ। अगर नहीं की, पहली बार में एक बार वीडियो देख लिया तो दूसरी बार में प्रैक्टिस कर लें। तो एंड वन थिंग आई वांट टू से, प्लीज शेयर दिस वीडियो, प्लीज। आई हैव रियली shared all the tips and tricks which I worked on throughout my English improvement journey. It's not going to cost you anything. It is really going to help someone. So thank you for watching, and again I want you to like the video if you found it useful. Subscribe to the channel if you are new to it, and stay tuned for the next useful video.